सभी सम्मानीय मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, ये जानकारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसीलिए सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। जो दोस्तों, जितना हमारे पास स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी होगी उतने हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और मित्रों से ये भी निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सभी मित्रों के पास कम से कम 200-300 कॉन्टैक्ट नंबर होता है। मित्रों, शेयर बटन पे जाइए और सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक भारतीय जब हमारे स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे तो दोस्तों पूरा हमारा देश स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। तो दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के विचार और कहानियों से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियाँ हैं जिससे कई समस्याओं का हल मिलता है। इन्हीं में से एक है बुद्धिमान होने की परिभाषा। बुद्धिमान की परिभाषा और इसका सही अर्थ गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी पर आधारित है। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से और कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज़ को सीखने और समझने के लिए अन्य लोगों को काफ़ी समय लग जाता था। लड़के की यह ख्याल दूर दूर तक फैल गई। सभी लड़के की तारीफ में कहने लगे कि उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। लड़का चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत गाना और अन्य कई चीज़ों को जानता था। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वह अन्य काम और चीज़ों को भी सीखने लगा। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया, क्योंकि वह साधारण व्यक्ति होकर कई असाधारण काम करने में आसानी से करने लगा। एक दिन लड़के का सामना भगवान गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर खूब अहंकार था और इस कारण उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद को ही श्रेष्ठ समझता था। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देख ईर्ष्या हुई और वह अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगा। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए थे और उसके वस्त्र कीमती थे। बुद्ध नंगे पैर थे और उसके पैरों में जूते थे। वह नंगे पांव जमीन पर पैर भी नहीं रखता था। इस तरह से लड़का एक नहीं बल्कि कई चीज़ों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। हर चीज़ से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहाँ मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। लड़का सोचने लगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिस कारण मेरे भीतर इनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई है। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध के पास जाकर वह कहता है, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वह सब करना जानता हूँ। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में सीख लेता हूँ, इसीलिए सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देख मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। सभी लोग आपका इतना आदर सम्मान क्यों दे रहे हैं। लड़के के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी यही एक उपलब्धि है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। लड़का कहता है कि भला किसे निंदा अच्छी लग सकती है। बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है, मैं इनमें भी ऊपर हूँ। मुझे ना निंदा सताती है और ना अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हूँ। यही अंतर है कि तुम में और मुझ में।
बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे लेकिन सबसे ज़रूरी काम को सीखना भूल गए। लड़का पूछा है, कौन सा काम? बुद्ध ने कहते हैं कि क्या तुम्हें मन को नियंत्रण करना आता है? यह बात सुनकर लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। वही जिसने अपने मन को जीता लेकिन अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध की यह बात सुन लड़के का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, जरूर, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूँगा। लड़का कहता है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद से ही लड़का ध्यान लगाने लगता है, क्योंकि ध्यान से ही मन को वश में किया जा सकता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा राज छुपा है। अगर आप ध्यान से इसे समझेंगे और सोचेंगे, इनकी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो दोस्तों ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सकें। आप वो सारे काम कर सकते हैं जिस दिन आपने अपने मन को वश में कर लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी के अंदर जो छुपी हुई बातें हैं उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे और एक दिन आप भी नया इतिहास रचेंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रखें। जैसे मित्रों, सभी लोग जानते हैं, ये जो आपका पेट है, ये जो आपकी आंतें हैं, इसे हमें क्या करना है? स्वस्थ और निरोग बनाना है। तो स्वस्थ और निरोग कैसे बनेगी? हमें अपने आंतों की देखभाल करना होगा। जैसे मित्रों, आपका ये ऊपर से शरीर है, ऊपर शरीर पर आप कपड़े पहनते हैं। कपड़े 1 दिन से 2 दिन से ज़्यादा नहीं पहनते हैं। मित्रों, हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़े को जो है साबुन से धुलते हैं, अच्छे से अच्छे निरमे का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जो है अपने पेट की सफाई के बारे में सोचा? शायद नहीं सोचे होंगे। हम क्या करते हैं? साबुन लगाते हैं, अच्छा से अच्छा साबुन लगाते हैं, हमारे शरीर में ऊपर से कहीं कोई मिट्टी हो, धूल हो, उसे साफ कर देते हैं। बालों में हम अच्छे से अच्छे शैम्पू का प्रयोग करते हैं। कहने का सीधे से मतलब है, आप अपने शरीर की ऊपर से सफाई करते हैं, आप कपड़े की अपने सफाई करते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कचरा कहाँ जमा होता है? आपके पेट में, आपकी आंतों में। अब आप कहेंगे कैसे? आप दोस्तों खाना खाते हैं, क्या हर बार हाथ धुल के खाते हैं? आप कभी बाहर चाय पीने गए हैं या ऐसे टहल रहे हैं, कोई यार दोस्त मिल गया, जलपान गिरी चले गए, आप वहाँ से मिठाई का टुकड़ा लेके वैसे हाथ में खा लिए, तो कहाँ सब कुछ कहाँ जमा है? हाथ में ही लगा है और ये खाने के माध्यम से आपके पेटों में गया। ये मित्रों, हम बाहर खाना खा रहे हैं, अब बाहर खाने में सफाई तो उतनी है नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपके आंत में जा रही हैं। या चिकना चीज़ हम खा रहे हैं, चिकना चीज़ हमारे आंतों में जा रही है। लेकिन तब भी आप सोचिए, ये हमारे आंतें इतनी स्ट्रांग है, हम उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, सारे कचड़े अपने आंतों में भर रहे हैं, अपने पेटों में भर रहे हैं, लेकिन हम उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें अपने आंतों की सफाई करना चाहिए। अगर आप भी अपने आंतों की सफाई सही ढंग से करते हैं तो आपकी आंतें कभी बीमार नहीं पड़ी, कभी बीमार नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, ये भी एक बात याद रखिएगा, आप अगर महीने में एक बार भी अपने आंतों की सफाई कर दिए तो कभी भी आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज नहीं बनेगी। अब आंतों की गंदगी कैसे होती है? कभी कभी आपके पेटों में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। आज हमारा भारत देश, पूरा भारत देश क्या पूरा विश्व, 90% लोग कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं। क्या है कब्ज कॉन्स्टिपेशन का उपचार? दोस्तों, सबसे पहले कारण जान लेते हैं, उसके बाद हम जानते हैं आंतों की सफाई कैसे करें। आंतों की सफाई करने का बहुत आसान तरीका है और आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसके नाम मात्र कुछ पैसे नहीं लगे, आप इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए, आपके आंतें सुरक्षित रहें, आपका पेट सुरक्षित रहे, इसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्राकृतिक नियम क्या है? वीडियो पर ही आप देख सकते हैं। आपको खाना खाना
कैसे है, पानी पीना कैसे है, खाना खाने और पानी पीने के नियमों का भी पालन करना होगा। खाना खाने और अपने जीवन में स्वस्थ और निरोग रहना है तो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज यानी कि अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखना होगा। ये आज जो हमारे देश की लाइफ स्टाइल हो गई ना, ये लाइफ स्टाइल बीमारियों का घर हो गई है। आपको ये लाइफ स्टाइल छोड़ना होगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। आप वीडियो देख लीजिए दोस्तों, जिस दिन आपने इस वीडियो को देख लिया और उसमें से अगर 50% ही नियमों का आपने पालन करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे 50%, फिर 60%, 70%, 80%, ऐसे 100% नियमों का जिस दिन आपने पालन कर लिया, उसी दिन से आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। आप गारंटी ले लीजिए, कोई रोग नहीं होगा। हमारे पेट में गैस क्यों बनती है? हमारे खाने पीने से। तो हमारा शरीर 3 दोषों से बना है दोस्तों, जान लीजिए, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जिस दिन आपने वात दोष को ठीक कर लिया, वात दोष आपका सुबह के खाने से होता है। वात दोष पे हम मित्रों अलग से वीडियो बना देंगे पूरी डिटेल में। जिस दिन आपने वात दोष को कंप्लीट कर लिया, ठीक कर लिया दोस्तों, आपके शरीर में वात दोष के कारण ही 80% बीमारियां होती हैं, वो भी बड़ी बीमारियां, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, पैरालिसिस, ऐसे थायराइड, प्रोस्टेट, जितनी भी गंभीर बीमारियां, कैंसर, ये सारे आपके किससे? वात रोग से। और हमारा भारत देश क्या है? गर्म देश है, और गर्म देश में वात दोष के ज़्यादा लोग हैं। तो दोस्तों आपको वात दोष ठीक करना है, सुबह के खाने पे डिपेंड होता है। और हमारा पित्त दोष जो है दोपहर के खाने से होता है, तो आप अपने पित्त दोष को मेंटेन करिए। कफ दोष रात के खाने से होता है। कफ दोष से शरीर में 5% बीमारियां होती है, पित्त दोष से शरीर में 15% बीमारियां होती हैं, और दोस्तों वात दोष से शरीर में 80% बीमारियां होती हैं। मिला जुला के 100% बीमारियां इन 3 दोषों से होती हैं, और इन 3 दोषों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। इसलिए इन 3 दोषों को मेंटेन करिए, ना तो आपको कब्ज होगा, ना तो गैस होगा, ना तो एसिडिटी होगा, आपके शरीर में कोई भी बीमारी व्याधि नहीं होगी। ये 3 दोष जिस दिन आपने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, उसी दिन से आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी। इसलिए आप इन 3 दोषों को मेंटेन करिए। अब दोस्तों हम चलते हैं आंतों की जो सफाई करना है। आज आपको मात्र एक चूड़ बता रहे हैं। ये चूड़ तो आंतों की सफाई करेगा, उसके साथ साथ आपके शरीर से 20 तरह के बड़े रोगों को भी दूर कर देगा, 20 तरह के, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये पूरे भारत का पूरे विश्व का महा औषधि है। इसे आप पूरी ज़िंदगी अपने जीवन में ले सकते हैं। इस चूड़ का नाम है दोस्तों त्रिफला। ये त्रिफला 3 चीज़ों से बना है, 3 फलों से बना है, हर्रा, बहर्रा और आंवला। अगर आपने अपने जीवन में इसे उतार लिया तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, टैनिन, लिनोल, पॉलीफेनोलान, फ्लेवोन, फाइटोकेमिकल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसके फायदे कितने हैं? पाचन तंत्र को मजबूत करता है, वजन कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, इन्फ्लामेशन को कम करे, त्वचा को स्वच्छ व जमा रखे, शरीर की कमजोरी दूर करे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हाई ब्लड प्रेशर को से राहत दिलाता है, कब्ज को दूर भगाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाए, चर्म रोग दूर करे, सिर दर्द में सहायक, मोटापे को कम करने में सहायक, संक्रमण से लड़ता है, दंत को स्वस्थ रखता है, सूजन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का ये खजाना है, कैंसर से बचाता है, गठिया दर्द से राहत दिलाए, बालों को काला व स्वस्थ रखता है, तनाव व चिंता को कम करता है, शक्तिशाली एंटी एजिंग गुण होते हैं। तो दोस्तों इतने सारे गुण इसमें पाए जाते हैं, इतनी सारे रोगों को ये ठीक करता है। ये तो बड़े बड़े हो गए, बाकी छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे रोगों में भी ये सहायक है। शरीर में रोग होने से बचाता है।
अब दोस्तों आप जान गए इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अब जितना रोग है इतने रोग में ये त्रिफला का प्रयोग होता है, लेकिन हर एक रोग में इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ आंतों की सफाई में किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा वही तरीके पे बात करेंगे। बाकी तो इसके बहुत तरीके हैं, जैसे आपको इसको ताकत के लिए प्रयोग करना है तो इससे शक्तिशाली कोई औषधि नहीं है। अगर आप त्रिफला को शहद और घी के साथ प्रयोग करते हैं तो आपको कोई इतनी बढ़िया ताकत मिलेगी, इससे कोई ज़्यादा ताकतवर कैप्सूल टैबलेट बना ही नहीं है। इस पे एक कहावत भी बनी है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर हम इस पे बात करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। मेन बात करते हैं, आपको आंतों की सफाई करना है तो आपको त्रिफला रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुना पानी से, पानी गर्म होना चाहिए, फ्यूजन कोई भी हो, गुनगुना पानी से 6 ग्राम 1 बड़ी चम्मच से ज़्यादा आपको 6 ग्राम रात में सोते समय लेना है। रात में सोते समय इसे लेना है। इसको खाने पीने के बाद कोई भी चीज़ नहीं खाना है, ना तो पानी पीना है। इसके साथ जो आप पानी पी रहे हैं तो वही पानी पी लीजिए, बाद में आपको पानी नहीं पीना है। तो दोस्तों इसे आप रोज़ ले सकते हैं, नहीं तो महीने में 3-4 दिन ज़रूर लिया करिए। 3-4 दिन में आपके पूरे महीने का कचरा आंतों से बाहर हो जाएगा, पेट से बाहर हो जाएगा। कहीं पे भी कोने कोने में आपके आंतों में कोई भी कचरा जमा हुआ है वो सारा चीज़ पेट एकदम खुल के साफ़ हो जाता है। और जिसको कॉन्स्टिपेशन है, जिसे कब्ज की शिकायत है, वो तो पूरी ज़िंदगी इसे ले सकता है रात में गुनगुना पानी के साथ। याद रखिएगा, खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद, इसको खाने के बाद कुछ चीज़ आप कोई और नहीं खाना है। जब सोने जाइए तभी इसे खाइए और सुबह आपका पेट खुल के साफ़ होगा। और जिसको कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहता है दोस्तों, वो गुनगुना पानी ज़रूर सुबह पिएं। सुबह उठने के बाद बासी मुँह गुनगुना पानी आप पिएंगे तो आपका पेट स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो दोस्तों इस प्रक्रिया के अपनाकर आप अपने आंतों की सफाई करिए। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये चूड़ नहीं है, ये आयुर्वेद का महा औषधि है, महारासायन है। इसको जितना भी बड़ी उपाधि दी जाए उतनी ही कम है। तो दोस्तों अपने आंतों की सफाई करने के लिए आप त्रिफला चूर्ण को रात में गर्म पानी के साथ लीजिए, सुबह पेट साफ होगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी जानकारी के साथ। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और अपने शरीर की खुद देखभाल करिए।